दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र बड़े बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। 60 साल के लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर की शुरुआत की। फूल और पत्थर, शोला और शबनम से मिली पहचान। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 है, 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्म हुआ था। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के सांसद बने। एक ही साल में 9 हिट फिल्में दी। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा अभिनय एक युग का अंत हो गया, उनके हर अभिनय ने गहरी छाप छोड़ी। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया दुख, कहा कि उनसे निजी संबंध थे, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। डायरेक्टर करण जौहर ने जताया शोक, इंस्टा पोस्ट पर लिखा एक युग का अंत हुआ। बंगाल में सियासी विरोध के बीच एसआईआर जारी, चुनाव आयोग बोला 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए, 3.77 करोड़ भरे गए फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुए। एसआईआर में बीएलओ की मौत को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान गई। राहुल गांधी बोले एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है, इसी ने कागजों का जंगल राज खड़ा किया। राजस्थान के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बयान, एसआईआर नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, लोग दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी में प्रतापगढ़ में डीएम का बड़ा एक्शन, एसआईआर में लापरवाही पाए जाने पर 2 बीएलओ और एक हेडमास्टर सस्पेंड, एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू, डोर टू डोर जाकर अधिकारी कर रहे हैं जांच, बाहर से आकर रहने वालों का हो रहा है वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। पाकिस्तान के पेशावर में फिदायीन हमला, आत्मघाती हमले में 3 पुलिस वालों की मौत, अटैक करने वाले 3 हमलावर भी मारे गए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला, एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ाया, 2 फिदायीन अंदर घुसने में रहे कामयाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, कहा फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोत आईएनएस माहिर शामिल, 80% स्वदेशी तकनीक से हुआ है तैयार, माइंस बनाने और माइंस हटाने और बिछाने में है सक्षम। छोटी से छोटी वेब डिकोड करने में माहिर सक्षम, आईएनएस माहे में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा, मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। अहमदाबाद के ईसनपुर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया जा रहा है जमींदोज, नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद की गई कार्रवाई। कुल 925 अवैध मकानों को गिराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 22 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची स्प्रे किया। माओवादी कमांडर मांडवी हिंडमा पर लहराए गए पोस्टर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, गाजीपुर इलाके में AQI 440 के पार, जहरीली धुंध में हालात गंभीर। दिल्ली के ITO इलाके में AQI प्रदूषण 400 के पार, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मयूर विहार में भी छाई जहरीली धुंध, AQI 400 के पार पहुंचा। कर्तव्य पथ इलाके में छाई जहरीली स्मॉग की परत, AQI 340 के पार पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, एनसीबी ने 25 साल के शाने वारिस को किया गिरफ्तार। अमरोहा में मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शाने वारिस, नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक शान को उसके विदेशी बॉस की ओर से निर्देश मिलते थे। फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जैगी जैसे कम्युनिकेशन ऐप का करता था इस्तेमाल। आरोपी ने नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्थर किनेम का भी नाम बताया। महिला ने ही उसे पोर्टर राइड के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा था। देश के 53वें CAGI बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे, G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे।
अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन। अमेरिका में होगा अगला समिट। अमेरिका में शामिल नहीं होने पर समिट का पारंपरिक हैंडओवर समारोह नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप या उनके सक्षम कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ था शामिल। इस बार G20 समिट की दो परंपराएं टूटी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गेवेल को अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं सौंपा। G20 समिट के अंतिम दिन जारी होता है संयुक्त घोषणा पत्र। इस बार पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया घोषणा पत्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार। कहा, पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने संभाला पदभार। कहा, पीएम के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना, प्रदेश को बेहतर सड़कों के निर्माण में आगे लाना सबसे बड़ा मुद्दा। संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग का संभाला कार्यभार। कहा, कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है, विभाग को आगे की दिशा में बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने भी संभाला पदभार। कहा, प्रदेश में शराबबंदी जारी रहेगी, जो भी गड़बड़ी करेंगे उसे ठीक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, हम पश्चिम बंगाल में जंगलराज खत्म करेंगे, वहां सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत मिली, जनता का जताया आभार। आईआरसीटी करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आरजेडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे नागा साधु। डिप्टी सीएम को दिया आशीर्वाद। काशी आने का भी न्योता दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की जा रही है। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपी, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अयोध्या में होने वाला ध्वजारोहण कार्यक्रम। बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन। धर्म ध्वजा, करोड़ों भक्तों का संघर्ष। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। लोगों का उमड़ा हजूम। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार का कहर। मदर डेयरी के गेट से टकराई प्राइवेट बस। 30 से ज्यादा लोग घायल। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने किया जानलेवा हमला। हमले में युवक सिर में गड़ा नकुला हथियार। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में जमीनी विवाद, खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 12 लोग घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान। फैक्ट्री में डीप पॉल्यूशन मशीन में लगी थी आग। धमाके की भी सुनाई दी थी आवाज। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। कुल्हाड़ी और तेज हथियारों और लाठी डंडों से किया जख्मी। गंभीर हालात में भर्ती। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड मारी। कई लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किया। पूछताछ के लिए सभी को ले जाया गया थाने। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दी जानकारी। कुछ लड़कियां ग्वालियर की रहने वाली हैं, जबकि दूसरे शहरों से यहां आई थी। एमपी के खंडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद। भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेवल एजेंसी की आड़ में छापते थे फेक करेंसी। भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी। सरेआम युवकों को लाठी और बेल्ट से की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 निजी बसों के बीच टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। दोनों बसों के परखच्चे उड़े। उत्तराखंड के टेहरी में दर्दनाक हादसा। खाई में बस गिरने से 5 लोगों की मौत, कई घायल। बस में सवार थे 28 यात्री। पंजाब के फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। ट्रक से टकराते ही आग का गोला बन गई कार। गुजरात के साबरकांठा में अचानक रिवर्स ट्रैक्टर हुआ। चपेट में आने से एक युवक घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। कोलकाता में 33 साल के शख्स का होटल से शव बरामद। तौलिए से बंधे थे पैर। पुलिस ने एक लड़का और लड़की को किया गिरफ्तार। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। सिंध कॉलोनी में देर रात देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। अनंतनाग में शीतलहर का कहर। पेड़ की टहनियों पर जमी बर्फ। -, डिग्री में पहुंचा तापमान। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक। आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी।
तमिलनाडु के नागरेपट्टम में सुबह से हो रही है बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मदुरई में भी भारी बारिश का दौर जारी, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में की सेवा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली का सौभाग्य कि हमें गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस दिल्ली में एक समागम के रूप में मनाने का अवसर मिला। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकें बांटे जाने पर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अगरतला में एकता मार्च, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल, वनडे सीरीज में दिया गया आराम, रविंद्र जडेजा की वापसी, बुमराह सिराज को आराम। ऋतुराज गायकवाड़ की 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। उस्मान तारिक T20 में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 10वें ओवर में ली हैट्रिक। भारतीय ब्लाइंड वुमेन्स टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीता, फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। ब्लाइंड वुमेन्स टीम की कप्तान दीपिका ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दिया, कहा हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, एक तरफा फाइनल मुकाबले में जापान की यूशी तनाका को हराया। लक्ष्य सेन की ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत पर डेनमार्क के पूर्व शटलर पीटर गेड ने दी बधाई, कहा लक्ष्य में बड़ी चीजें करने की क्षमता, फिर से पोडियम पर देखकर अच्छा लगा। पी कश्यप ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के बाद लक्ष्य सेन की तारीफ की, पिछले 1 साल में लक्ष्य ने बहुत मेहनत की, अंत में जीत हासिल करना बहुत अच्छा। साइना नेहवाल को भारत के उभरते बैडमिंटन सितारों पर भरोसा, कहा आगामी पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली, युवा खिलाड़ियों को पावर प्ले में थोड़ा और रैलियों में ज्यादा काम करने की जरूरत।